उफ, अब मुझसे ये सब नहीं होगा। सुबह से लाइन में खड़ी हूँ, पता नहीं नल में पानी कब आएगा और फिर पानी लेके घर आना होगा। घर के लड़के ये काम नहीं कर सकते क्या? उफ, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? इन सब से मैं परेशान हो गई हूँ। सारा काम मुझे ही। कौन है? ये तो अरे बाप रे, ये तो वही लड़की है जिसकी मांग में शांतनु ने सिंदूर भरा है। माँ, माँ सुनिए, माँ, माँ पता है क्या हुआ? वो लड़की बाहर बेंच पे सोई है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ। कहाँ? चलो चल कर देखते हैं। हाँ चलिए। चलो। अरे रे बेचारी, कितना मासूम चेहरा है। इतने अमीर घर की बेटी यहाँ इस तरह से पड़ी हुई है। अपना घर छोड़कर आई है मेरे शांतनु के लिए। ये लड़की पागल हो गई है। एक गुंडे के लिए, एक नामी अपराधी के लिए यहाँ पर बैठ के तपस्या कर रही है। इसे पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसे लगता है कि हम इसे अपना लेंगे। चुप रहो तुम। ए बेटी, ए बेटी, सुन रही हो? ओह, मेरी आंख लग गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यही थी। तुम यहीं पर थी? कल पूरी रात बारिश हो रही थी और तुम उस बारिश में यहीं पर थी? हाँ, मैं बारिश में ही थी। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे में बीमार पड़ जाओगी। वापस जाओ, अपने घर लौट जाओ। हाँ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। यहाँ मत रुको। यहाँ बहुत बहुत दुख है। हमेशा यहाँ झगड़ा होता है, मारपीट होता है। यहाँ तुम मत रुको। इस मोहल्ले में सारे लोग बहुत ही बुरे लोग हैं। ये गंदी बस्ती है, समझ रही हो ना? यहाँ मत रुको, चली जाओ यहाँ से। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। तुम मेरी बात सुनो, जाओ यहाँ से। तुम बड़े घर की लड़की हो। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। तुम जरा चुप रहो तो। अगर इसे जाना होता तो चली गई होती। यहाँ रात भर इस तरह पड़ी नहीं होती। तुम क्या चाहती हो बेटी? बोलो ना, क्या चाहती हो? वो शांतनु, मेरा मतलब है आपके बेटे की पत्नी का हक। आपके बेटे की पत्नी होने का हक। मैं समझ गया। तुम और तुम्हारी दीदी मेरी बेटी का साथ दे रहे हो, पर वो नहीं जानती है उसका बाप कितना ताकतवर है। ए, उस लड़के का नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है? शांतनु। शांतनु एक गुंडा। हाँ, उसका घर सलामत नहीं रहेगा। मैं उसके घर को मिट्टी में मिला दूंगा। पहले जोर जबरदस्ती लड़की की मांग भर दी और फिर उसे घर पे बुला के। वो नहीं जानता है उसकी सजा उसे क्या मिलेगी। चाचा जी, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। और मुझे छोड़ो। रुकिए। नहीं, चाचा जी चले गए। अब क्या होगा? अब मैं क्या कहूँ? उनके साथ जाओ, देखो कहाँ जा रहे हैं। मुझे लगता है भैया उस बस्ती में जा रहे हैं। आज कुछ तो होने वाला है, बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। रुकिए, मैं जाकर देखती नहीं हूँ। रुको, कुछ भी मत बोलो।
कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगी। सोमनाथ, सोमनाथ। वरुण शादी की रस्मों को समझा नहीं पाया। क्या होने के बाद शादी की रस्म पूरी होती है, ये बात वरुण बता ही नहीं पाया। हाँ, पूर्णा ने ही इस सिंदूर दान को शादी समझ लिया है। हाँ, पूर्णा ने उसने इस सिंदूर दान को शादी समझ लिया है, इसीलिए उसने ये डिसीजन लिया। एक तो पूर्णा इतने सालों से विदेश में रही, वहाँ पढ़ाई की, फिर भी उसके विचार इतने और पुराने। यही तो हमारी संस्कृति है। मैंने नहीं कहा था, आज भी वो मंत्र पढ़ते हैं जो हजारों साल पुराने हैं। इसे कम से कम नया तो मत कहो प्लीज। बुआ तो पूर्णा को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि पूर्णा पुरानी संस्कृति को मानती है, इसीलिए उसने सिंदूर लगाने को ही शादी मान लिया है। लेकिन मुझे यकीन है कि भैया आज जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगे, कहीं कुछ बहुत गलत ना हो जाए। लेकिन वो लड़का तो गुंडा है, भैया को उसने नुकसान पहुंचाया तो? ये तो सच है, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। इसका मतलब कि चाचा जी कुछ भी कर सकते हैं। हमें चलना चाहिए, चलो चल कर देखते हैं। तुम समझ नहीं रही हो बेटा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम चली जाओ यहाँ से। ऐसा मत करो बेटी, मेरे पति ने तुम्हें जाने के लिए कहा है ना। देखो बेटी, तुम जिद मत करो, तुम यहाँ से चली जाओ। बेकार में मुसीबत खड़ी मत करो। बिल्कुल सही। वैसे भी उस दिन उसे वो थाने ले गए थे, फिर उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया था। फिर पुलिस आएगी, फिर उसे उठा कर ले जाएगी। उन्हें कोई नहीं ले जा सकता। क्या? उन्हें कोई नहीं ले जा सकता। उन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपनी पहचान मांगने आई हूँ। आपके बेटे ने मंदिर में मुझसे शादी की है। मैं वही पहचान लेकर जीना चाहती हूँ। आपके घर की बहू और आपके बेटे की पत्नी। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, जाओ जाओ, चली जाओ, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। अरे सुबह सुबह क्या चल रहा है घर में? अरे तुम अभी तक गई नहीं? अरे बाबा चली जाओ ना, क्या कर रही हो? बेकार में लफड़ा क्यों बढ़ा रही हो? हाँ बोलो। अरे माना कि हम बस्ती में रहते हैं, मगर हमारी भी यहाँ इज्जत है। आप चुप रहिए, बड़े आए मान सम्मान वाले। कमाते तो है नहीं और मान सम्मान की बात करते हैं। अरे सुनो, कहाँ चली गई? ये लो चाय पकड़ो, चाय। यहाँ माँ बाप को एक कप चाय नसीब नहीं हो रही है। तुम अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए चाय लेके आए हो। परिवार के नाम पे कलंक। देख रही हो यहाँ की हालत कैसी है? हा? क्या तुम अपनी आंखों से यहाँ की हालत नहीं देख रही हो? जाओ, चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ। शांतनु, शांतनु,
शांतनु, शांतनु, शांतनु, शांतनु। क्या हुआ? इतनी सुबह फिर से क्यों आ गए? शांतनु, शांतनु। अब क्या हो गया? शांतनु, गगनदा के पार्टी ऑफिस पे बॉबिंदा के लड़कों ने बम फेंका है। कब? अभी अभी थोड़ी देर पहले। मैं कसम खाता हूं ये सब सुबह सुबह ही हुआ है। तुम चलो, अभी मेरे साथ चलो शांतनु। आप नहीं जाएंगे। तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। आप किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। आप ये गुंडागर्दी नहीं करेंगे। हाथ छोड़ो। नहीं। मैंने कहा हाथ छोड़ो। आप नहीं जाएंगे। हाथ छोड़ो। चल। हाँ चलो। सॉरी, प्लीज बुरा मत मानिएगा। नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरे एक जानने वाले के केस की सुनवाई आज कोर्ट में है और मुझे देर हो रही है, इसलिए जल्दी में मैं प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। नहीं, कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें कल कोर्ट में देखा था, है ना? हाँ। पर तुम यहाँ? ये तो वही लड़की है ना जिसकी मांग में शांतनु ने सिंदूर भरा था? अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं अपनी पत्नी होने का हक मांगने आई हूँ। शांतनु ने मुझसे शादी की है। वो कोई शादी वादी नहीं थी। जिद छोड़ दो। उससे शादी कहते हैं क्या? अरे ऐसी शादी तो फिल्मों में हमेशा होती रहती है। मेरी शादी कोई फिल्म नहीं है। मैं अपने खुद की शादी तोड़कर यहाँ आई हूँ। मैं एक ठुकराई हुई दुल्हन बन चुकी हूँ। मैं अपने घर में सबसे लड़कर और हंगामा करके यहाँ आई हूँ। मुझे इसी घर में रहना है। मुझे अपना घर बसाना है। यही मेरी तकदीर है। तुम कौन हो? मैं चाहे जो भी हूँ। तुम रुको, मैं आती हूँ, बस 1 मिनट। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ जा रही हो तुम? सुनो लड़की,
मैं रिक्शा बुला रहा हूं, तुम यहां से चली जाओ, मत रुको यहाँ। तुमने देखा ना, मेरा लड़का लड़ने गया है, सुना है कहीं बम फटा है। अरे एक दिन गोली लग जाएगी और सड़क पर पड़ा मिलेगा। जाओ 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 जाओ, निकल जाओ, जाओ जाओ। इस रिश्ते की जिद मत करो, तुम बर्बाद हो जाओगी बेटा, बर्बाद हो जाओगी। क्या कर क्या रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब क्या कर रही हो राधा? ये सब क्या नाटक चल रहा है? बताओ क्या है? ये ना तो कोई नाटक है और ना ही कोई तमाशा है। मैं इस लड़की को देख रही हूँ और बस हैरान हो रही हूँ। आप सबको तो इसकी कदर करनी चाहिए। आप किस तरह के लोग हैं? जरा देखिए कितनी अच्छी लड़की है ये। ये सब क्या कर रही हैं? मैं तुम्हारा स्वागत कर रही हूँ। मगर आप कौन हैं? मैं चाहे जो भी हूँ। माँ, आप भी आइए ना माँ। माँ, आइए। आइए, आ जाइए माँ, आ जाइए, आइए माँ, लीजिए। मैं उस घर में जरूर जाऊंगी। तुम्हारी माँ मेरा स्वागत करेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू शादी में होता है। कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई नहीं। शांतनु गुंडा के जीवन में किसी लड़की की जगह नहीं है। तुम आओ मेरे साथ। इसको कहां लेके जा रही हो? हाँ? बाकियों के खाने का ठिकाना नहीं है, ऊपर से इसे क्यों अंदर ले जा रही हो? अच्छा सुनो, मैं अगली बार से एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे पाऊंगा। शांतनु से कहना पैसे देने के लिए। ये मैं आज बोल देता हूँ कि शांतनु पैसे देगा। हाँ, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं कह देता हूँ। अरे अरे शांत हो जा, तुझसे पैसे मांग कौन रहा है? हाँ, ये शांतनु की पत्नी है, शांतनु देख लेगा।
और वैसे भी शांतनु कम कमाता है क्या? शांतनु का एक पैसा भी इस घर में नहीं आएगा।